नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 21 पर, जिसके अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है, जिसे हम प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात अपनी ये आती है कि भारतीय संविधान में जो जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो है प्रावधान को शामिल किया गया था, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया। राज्य के द्वारा हम बात करें कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपके पूरे किए बिना किसी भी व्यक्ति को अगर उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उसके जीवन जीने के अधिकार से हम क्या कर नहीं कर सकते, उसे वंचित नहीं कर सकते। इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया। चुनौती देने वाला आपका ए गोपालन आपका बनाम मद्रास राज्यवाद में 1950 की बात करेंगे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अनुच्छेद के जो है सच्चिपत व्याख्या की गई, और उस व्याख्या के अंतर्गत यह कहा गया कि यदि कार्यपालिका के द्वारा अगर भारतीय संविधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, उन्होंने आर्टिकल नंबर 21 को संविधान का मेरुदंड या रीढ़ कहा, या मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी उनके द्वारा दी गई। तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार,